जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को गिरमिटिया बोलने लगे। और व्यूअर्स, इट्स नॉट ओनली, इवन दो 90% लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से गए, ये जो भोजपुरी लैंग्वेज है, ये चाहे फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया, ये वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव। और गिरमिटिया लोग सिर्फ हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से नहीं गए, रिकॉर्ड ऑल्सो शोज कि तमिलनाडु से भी कुछ लोग गए और आंध्र प्रदेश से भी कुछ लोग गए। वेलकम व्यूअर्स टू द गोलगप्पे शो। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए बैठा हूँ यहाँ दिल्ली में मयूर विहार। और मयूर विहार में मैं गिरमिटिया फाउंडेशन के दफ्तर में हूँ। गिरमिटिया शब्द जब आता है तो बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि गिरमिटिया क्या है, ये कोई कम्युनिटी का नाम है कि क्या है ये। एज अ बिहारी, एज अ पूर्वांचली फ्रॉम यूपी, बिहार, झारखंड और टू सम एक्सटेंट मध्य प्रदेश, गिरमिटिया इज समथिंग विच हमारे अंदर से निकाला हुआ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो 1800 में ब्रिटिश ने हमसे तोड़कर हमारे ही पूर्वज को यहाँ से ले गए। और मेनली उस पर क्या काम हुआ, कैसे ले गए, शुगर प्लांटेशन मेनली था, बट और भी रीज़न है। और वो वहाँ पे गए और फिर वहाँ से बिरहा का गीत, उनको वहाँ पे वन साइडेड, वन वे ट्रैफिक टू द मून, यानी कि एक बार उनको वहाँ ले गए एग्रीमेंट करा के, फिर उनको आने में, अपने देश में वापस लौटने में देयर वाज नो रीज़न और साधन। और वो कैसे वहाँ पे बिरह में रहे, अपने संस्कार से, कल्चर से हटकर, फिर उन्होंने वहाँ पर एक सिस्टम पैदा किया, बिकॉज वो एक फाइटर थे। उन्होंने वहाँ पर अपने लिए एक मुकाम बनाया और आज गिरमिटिया जो है मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, जो वेस्ट इंडीज़ जिसको बोलते हैं, जिसको करीबियन, अमेरिका में हम लोग करीबियन आइलैंड बोलते हैं, जहाँ पे ट्रिनिडाड, टोबैगो और जितने भी आइलैंड्स हैं सभी के लोग, तो इनकी स्टोरी हम लोग सुनेंगे। मेरे साथ हैं श्री गिरी जी, इनका स्वागत है। इनका कांटेक्ट मुझे स्वाति भोले जी से मिला, जो कि स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं। एंड सो इनसे सुनेंगे, सर एक गिरमिटिया क्या है, आप हमारे ऑडियंस के लिए बताइए और आप लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले सभी दर्शकों का मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम है। मेरा नाम दिलीप गिरी हुआ और हम लोग 2019 से 2019 से वी आर वर्किंग ऑन द गिरमिटियाज एंड आवर फाउंडेशन नेम इज़ द गिरमिटिया फाउंडेशन। हम कम्प्लीटली गिरमिटिया कम्युनिटी को डेडिकेटेड होकर के काम करते हैं। मैं दो चीज़ पहले क्लियर करना चाहता हूँ। अमूमन जब गिरमिटिया की बात हम लोग करते हैं तो लोग इंडियन डायस्पोरा पे बात करते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गिरमिटिया क्या है और डायस्पोरा क्या है। दोनों का डिफिनेशन है कि गिरमिटिया कम्प्लीटली अलग चीज़ है और डायस्पोरा कम्प्लीटली अलग चीज़ है। गिरमिटिया वो लोग हैं जो हमारे पूर्वज अपने संकट के दिनों में, संघर्ष के दिनों में, ब्रिटिश टाइम में यहाँ से एक तरीके से धोखे से, उनकी, हमारे पूर्वजों की मजबूरी थी लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ धोखा किया और एक सुनहरा सपना दिखा करके यहाँ से एक एग्रीमेंट के तहत दुनिया के कई देशों में लेकर के। गिरमिटिया में डिफरेंट ये है कि डायस्पोरा, आज हमारे जो बच्चे मॉडर्न युग में डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्किटेक्ट बन करके कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में अच्छे सैलरी पैकेज में नौकरी करने जाते हैं, वो डायस्पोरा है। लेकिन हमारे पूर्वज जो गिरमिटिया गए, 1834 में ब्रिटिश टाइम की सरकार यहाँ थी, ब्रिटिश पीरियड चल रहा था और भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में उनके कंट्रोल थे। उस समय हमारे भारत से हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनको मजदूर बना करके गन्ने की खेती करने के लिए, शुगर मिल में प्लांटेशन काम करने के लिए लोगों को ले जाया गया था, उनको गिरमिटिया कहा जाता है। दोनों में इमोशनल डिफरेंस क्या है, जो हमारे गिरमिटिया वंशी 4 पीढ़ी बाद, 5 पीढ़ी बाद है, उनके अंदर भारत को लेकर के जो इमोशंस है, जब तक आप उनसे नहीं मिलेंगे तब तक आप नहीं समझ नहीं पाएंगे। मॉडर्न डायस्पोरा तो एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लोग जा रहे हैं, अपने सुख के समय में जा रहे हैं, अच्छी नौकरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस समय लोग एक अच्छी जीवन जीने की तलाश में और झूठे सपनों के जलसाजी में फंस करके गए थे। वहाँ जाने के बाद उनके साथ जो संकट रहे, जो संघर्ष रहे, उन्होंने जो अपना बलिदान दिया, इसके बावजूद भी
उन लोगों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, गीत, गायन, पहनावा, खान पान को जिस तरीके से बचाया, वो हमेशा सैल्यूट करने वाली चीज़ें हैं और हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। हमारी फाउंडेशन जो इसी पे काम करती है। हमारा टैगलाइन है रिकनेक्ट टू योर रूट्स। आप अपने पूर्वजों की जड़ों से जुड़ें। आप जब जड़ से जुड़ते हैं तो अपने संस्कृति से जुड़ते हैं, अपने संस्कार से जुड़ते हैं, अपने पूर्वजों के सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, अपने पूर्वजों के इतिहास से जुड़ते हैं, अपने पूर्वजों के पुण्य भूमि से जुड़ते हैं। तो हमारा ये है कि जो गिरमिटिया बंसी ब्रिटिश टाइम में लगभग 1.5 मिलियन ले जाए गए थे। 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन अप्रॉक्स भारत से फ्रॉम 1834 से लेकर के 2017 के बीच में ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन लोग यहाँ से ले जाए गए और सबके साथ एक तरीके से धोखाधड़ी हुआ। उसमें से बहुत कुछ 1,000 लोग ही भारत लौट पाए होंगे, लेकिन वहाँ की पीढ़ी वहीं रही और आज उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी जो है वहाँ रह रही है। लेकिन अब सब लोग की एक लंबी गैपिंग भारत के साथ है। सब लोग उस इमोशंस के साथ अपने पूर्वजों के गांवों से जोड़ना चाहते हैं। हमारी फाउंडेशन वैसे परिवारों को भारत में उनके पूर्वजों की पुण्य भूमि कहाँ है, उनके पूर्वज भारत में किस गांव से गए थे, किस जिले से गए थे, हम उनको जोड़ने का काम करें। अब तक हमने लगभग 200 परिवारों को इस तरह की सूचना देने में, उनको जानकारी देने में, गाँवों का पता लगाने में मदद किया और लगातार हम इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा काम। व्यूअर्स, गिरमिटिया जो है समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जब हम लोग अमेरिका गए वर्क वीज़ा पे, तो H1 वीज़ा जो वर्क वीज़ा होता है अमेरिका के कॉन्टेक्ट, उस तरह यूरोप के लिए अपना वीज़ा होगा या एशियन कंट्री के लिए अपना वीज़ा होगा। तो गिरमिटिया वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच उस समय का जो शासक था, जो कॉलोनियल मास्टर, इंपीरियल मास्टर ब्रिटिश, उसने कराया था। उस पर थोड़ा सा हम गिरी जी से और सुनेंगे कि गिरमिटिया एक्चुअली वर्ड क्या है। देखिए, गिरमिटिया का जो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो देखा जाता है, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन भारत से लोग गिरमिटिया मजदूर के तौर पे गए थे और इसमें सबसे अधिक जो जिस देश में गए थे वो मॉरिशस था। लगभग 4.5 लाख लोग, 4.5 लाख लोग भारत से बतौर गिरमिटिया मजदूर गए थे। इसके अलावा सुरिनाम है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, गुयाना है, फिजी है, दक्षिण अफ्रीका है, सेंट विसेंट है, सेंट किट्स है, रियूनियन है, जहाँ पे 10,000, 20,000, 5,000 लोग गए थे। लेकिन जो मोटे तौर पे सबसे अधिक लोग गए थे उसमें पहला स्थान मॉरिशस का था। इसके अलावा सुरिनाम था, गुयाना था, ट्रिनिडाद टोबैगो था, फिजी था और दक्षिण अफ्रीका था, जहाँ सबसे अधिक लोग भारत से गिरमिटिया मजदूर बनते थे। तो अब इन देशों से भी माइग्रेट होकर के लगभग पूरी दुनिया में 20 मिलियन पॉपुलेशन है गिरमिटिया बंसियों का, 2 करोड़ के आसपास है, जो दुनिया के कई देशों में, क्योंकि लगभग 5वीं पीढ़ी आ गई है, अब छोटे बच्चों में 6वीं पीढ़ी आ गई है, तो एक पॉपुलेशन बढ़ा है। लेकिन मैं एक बात के लिए भारत सरकार को जरूर धन्यवाद दूंगा कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गिरमिटिया समुदाय का जिक्र किया, हमने प्रधानमंत्री को धन्यवाद लेटर भी लिखा है कि आप एक लंबे समय के बाद, और या कहें कि आज़ादी के बाद पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री इतने गर्मजोशी के साथ, उत्साह के साथ गिरमिटिया समुदाय के इतिहास को जिक्र किया। भी मॉरिशस यात्रा के दौरान भी उन्होंने गिरमिटिया के बारे में बहुत सारी बातें कही और प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में भी उन्होंने भुवनेश्वर में बहुत सारी बातें कही कि गिरमिटिया पे हमें रिकॉर्ड्स पता करना चाहिए, उन गाँवों का पता करना चाहिए। तो गिरमिटिया फाउंडेशन पिछले 6 सालों से, 6 ईयर से यही कर रहा है। हम तमाम उन गाँवों का पता लगा रहे हैं कि किन गाँवों से यहाँ से किसी के पूर्वज गिरमिटिया मजदूर बन के दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी या गुयाना गए, वहाँ से उन परिवारों को भारत में ला रहे हैं और अब तक दर्जनों परिवार यहाँ आए हैं जो अपने परिवारों के साथ मिले हैं। बहुत लोग प्लान बना रहे हैं हमारे सर्चिंग के आधार पे। हमारे पास मैं एक चीज़ आपको दिखाना की कोशिश करूँगा कि एक रिकॉर्ड्स है जो उस समय गिरमिटिया मजदूरों के साथ जो एग्रीमेंट किया गया था। ये आप देखें कि कई ऐसे परिवार हैं जो चौथी पीढ़ी के बाद, ये जैसे फिजी के एक हाई कमिश्नर हैं कमलेश सचिव प्रकाश जी, उन अपने परिवार से मिले थे। यहाँ पे आपको और दिखाऊँ, ये देखिए गया में एक परिवार था जो 150 साल बाद में अपने पूर्वजों से आके पटना में मिला है। तो ये हमारा काम है। ये ऑल्सो सारे ये देखिए 1903 का डॉक्यूमेंटेशन है और इस तरह से तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखेंगे। ये एक फैमिली ट्री है, जो ये इंडिया में फैमिली रह गया, यहाँ से जो फिजी फैमिली गया उसका एक फैमिली ट्री है। तो इस तरह से करके तमाम आपको जो पुराने सर्टिफिकेट है उसमें एक बहुत ख़ास बात ये दिखेगी कि जो लोग यहाँ से गए थे, ये देखिए कि इमोशंस
आप इस सर्टिफिकेट में देखिए, ये उस गिरमिटिया मजदूरों के अंगूठे का निशान है जब वो भारत से 1900 में गया है, 15 मार्च 1909 में गया है। और हम इस पे काम कर रहे हैं 2024-25 में। ऑलमोस्ट 124-25 ईयर्स के बाद या 20 ईयर्स के बाद जब फोर्थ जनरेशन अपने गांव में आता है और अपने करंट जनरेशन इंडिया में, जो यहाँ के लोगों को भी नहीं पता है कि हमारे पूर्वज कभी गए थे, तो ये दो परिवारों को जो मिलना है ना, उस इमोशंस को जब तक आप सामने नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते हैं। हम लोग जब काम करते हैं, मैं इस पे आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इमोशंस, मेरे एक एक हेयर जो है ना खड़े हो रहे हैं कि जब मैं उसको देखता हूँ, परिवार जब आता है ना, तो वो बहुत डिफरेंट इमोशंस होता है। और इस मिशन में जो सबसे बड़ा योगदान हमें मिलता रहा है, मैं एक आदमी का जिक्र करना कभी नहीं भूलूंगा। इस गिरमिटिया फाउंडेशन की नींव हमने पहला परिवार स्वास्थ्य बोले जी का, जिनके पूर्वज उस समय सिकंदरपुर आजमगढ़ जिले से 1876 में मॉरिशस गए थे। लेकिन हमने जब खोजना शुरू किया 2018-19 में, तो सिकंदरपुर नाव इन द बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश स्टेट, और उनके पहले फैमिली को ही हमने खोजा। आप यहाँ देख सकते हैं कि फुल फैमिली उत्तर प्रदेश में अपने एंसेस्टर के विलेज आए थे, और उन्होंने ही गिरमिटिया फाउंडेशन शुरू करने का जो एक मिशन है, एक जो रास्ता है, उन्होंने दिखाया और हम लोग इस पे काम किए। और आज उस परिवार के सहयोग से गिरमिटिया फाउंडेशन 6 ईयर की सफल एक जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी जो है हमने कंप्लीट किया। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर के ऐसे गिरमिटिया परिवारों को उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, मुंबई, जहाँ जहाँ से जो लोग गए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उनको सर्च करते हैं। और वहाँ तक अभी कुछ दिनों पहले दक्षिण अफ्रीका के राजदूत हैं भारत में अभी, अनिल सुखलाल जी, उनके पूर्वज गाजीपुर से गए थे। गाजीपुर सैदपुर ब्लॉक पड़ता था, ब्रिटिश टाइम में पुलिस स्टेशन हुआ करता था, वहाँ से गए थे, उसकी सर्चिंग कर रहे हैं, परिवार खोज रहे हैं। कई देशों के राजदूतों के परिवार को हमने सारण छपरा में खोजा है। फैज़ाबाद, जो पहले फैज़ाबाद होता था, अभी अम्बेडकर नगर में जलालपुर एक थाना है, वहाँ से हमने खोजा है। पटना में एकंगर सराय, नालंदा में हमने खोजा है, बलिया में कई परिवारों को खोजा है, शाहाबाद उस समय का अब आरा हो गया। और पहले बहुत सारे जिले बड़े होते थे, अब वो भी डिवाइडेड हुए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ना हो, आरा, बक्सर, भभुआ और सासाराम 4 डिस्ट्रिक्ट में बटे। तो इस तरह से एक लंबा इतिहास रहा है जी। बिल्कुल। और इनफैक्ट अभी एक मैंने खोजा कि महात्मा गांधी जी भी, जो अभी आपने गिरमिटिया बोला, तो गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। गांधी जी रेफर्ड हिमसेल्फ टू पहला गिरमिटिया, उन्होंने अपने आप को पहला गिरमिटिया बोला था, टू हाईलाइट देयर स्ट्रगल। तो ये ऐसा चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है, और अब लोगों को जानना चाहिए थ्रू दिस चैनल, जो हम लोग बताना चाह रहे हैं कि एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन 1833 में जब स्लेवरी का एबॉलिशन हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने एक नया तरीका ढूंढा, जो कि अभी बता रहे हैं हमारे गिरी जी, जो गिरमिटिया कॉन्ट्रैक्ट। अब उस पर थोड़ा गिरमिटिया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, आपने सारा मुझे बताया, लेकिन गिरमिटिया वर्ड कैसे आया उसको थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, बहुत लोग ये नहीं समझ पाते कि गिरमिटिया है क्या, गिरमिटिया शब्द क्या है। लेकिन अगर एक लाइन में कहूँ तो गिरमिटिया एग्रीमेंट शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। हाँ। अमूमन गांव देहात में जानते होंगे, किसी का नाम दिलीप है तो दिलीपवा कहते हैं, अजय है तो अजैया कहते हैं, रवि है तो रविया कहते हैं। हाँ। अमूमन पूर्वांचल में हम ऐसे ही कहते हैं जी। तो जब हमारे पूर्वज से भारत से जाने लगे, तो ब्रिटिश सरकार उनके साथ एक अनुबंध करती थी, एक एग्रीमेंट करती थी, कॉन्ट्रैक्ट करती थी 5 सालों का। लेकिन तब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बेचारे सीधे साधे लोग होते थे, जो गांव में रहते थे, उनको ये भी नहीं पता था कि कलकत्ता कहाँ है। कलकत्ता ही उस समय उनके लिए विदेश हुआ करता था। और जब उन लेबर को, हमारे उन पूर्वजों को एग्रीमेंट कराया जाता था, तो उनको वह एग्रीमेंट कहने नहीं आता था। जैसा कि मैंने आपको एक सर्टिफिकेट में दिखाया कि अंगूठे के निशान लगाए जाते थे, तो जब उनको एग्रीमेंट नहीं कहना तो गिरमेंट कहते थे। वही गिरमेंट से गिरमिटिया पहचान बनी, यानी उस एग्रीमेंट प्रथा के तहत लगभग 15 लाख भारतीय मजदूर जो गए, उस पूरे समाज को गिरमिटिया मजदूरों के तौर पे एक समाज से पहचान मिली, और धीरे धीरे पूरी दुनिया इसे गिरमिटिया समाज के तौर पे पहचानने लगा। जी। तो जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को गिरमिटिया बोलने लगे। और व्यूअर्स, इट्स नॉट ओनली, इवन दो 90% लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से गए, जैसे अनिरुद्ध जगन्नाथ बाद में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बने मॉरिशस के। इसमें मैं थोड़ा ब्रीफिंग देना चाहूँगा। और भी ऐसे कम से कम 5 या 6 लोग हैं। और ये जो भोजपुरी लैंग्वेज है,
ये चाहे फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया, ये वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। पहले हम लोग सोचते थे कि जैसे कि आप सिंगापुर जाएंगे तो वहाँ का सेकंड लैंग्वेज तमिल है, उसी तरह से ये जो मॉरिशस है या फिजी है या कैरिबियन है, यहाँ पे भोजपुरी बहुत प्रचुर मात्रा में बोली जाती है। तो यू शुड नो दिस। और गिरमिटिया लोग सिर्फ हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से नहीं गए, रिकॉर्ड ऑल्सो शोज कि तमिलनाडु से भी कुछ लोग गए और आंध्र प्रदेश से भी कुछ लोग गए। गिरमिटिया अपने आप में एक ऐसा इतिहास है ना, संघर्ष से सफलता तक का इतिहास है। वर्तमान पीढ़ियों को इस इतिहास को जानना चाहिए कि हमारे पूर्वज जिस फटेहाल स्थिति में भारत से गए, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, सही तरीके से भोजन नहीं मिलता था जब इस दौरान वो गए थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने संस्कार और संस्कृति से समझौता नहीं किया। अब आप समझ लीजिए कि एक आदमी के पास जीवन जीने का संघर्ष हो, जीवन बचाने का संघर्ष हो, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति, खान पान को बचा के रखा। अब लोग कहेंगे गिरमिटिया मजदूर तो गए थे, इतने बड़े कहाँ कैसे बन पाए। तो मैं आप सब लोगों के लिए जानकारी, क्योंकि अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे हमारे पूर्वज बतौर मजदूर बन के गए, लेकिन उनकी चौथी पांचवी पीढ़ियाँ वहाँ की राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, खेल जगत में बड़ा नाम है, बिजनेस टाइकून है, बड़े राइटर है, पत्रकार है। कुछ एक नाम मैं आपके लिए शेयर करूंगा। लेकिन जैसे भोजपुरी की बात आती है, गिरमिट तो सबसे पहले मॉरिशस का लोगों के जेहन में नाम याद आता है। तो मॉरिशस की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारतीय मूल के, उत्तर प्रदेश बिहार मूल के हुए। सर शिवसागर राम गुलाब देश के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता रहे, उनके स्टेचू पटना में भी है। उनके बेटे वर्तमान में नवीन चंद्र राम गुलाम प्रधानमंत्री है। इसके पहले प्रवीण जगन्नाथ, अनिरुद्ध जगन्नाथ प्रधानमंत्री रहे। अनिरुद्ध जगन्नाथ जी तो स्वर्गवास निधन हो गया उनका, उनके बेटे प्रवीण जगन्नाथ जी प्रधानमंत्री थे। आप चले जाइए सूरीनाम में, सूरीनाम के राष्ट्रपति जे संतोखी जी भारतीय मूल के हैं, वहाँ के उपराष्ट्रपति भारतीय मूल के हैं। आप त्रिनाड टोबैगो में चले जाइए, पूर्व प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विश्वेश्वर बक्सर की रहने वाली हैं, अभी अपोजिशन ऑफ लीडर हैं। आप गुयना में चले जाइए, गुयना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली भारतीय मूल के हैं। वहाँ के कैबिनेट में कई मिनिस्टर भारतीय मूल के हैं। वहाँ विंध्यवासिनी प्रसाद हैं जो इंडियन कल्चर में बहुत सारा काम करती हैं और गुयना हिंदू धार्मिक सभा के अध्यक्ष भी हैं, उनके पूर्वज भारत से गए। आप क्रिकेट के जगत में चले जाइए, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में भारतीय नाम से जितने क्रिकेटर आपको दिखते हैं, चाहे राम नरेश सरवन हो, एल्विन कालीचरण हो, डेरेन गंगा हो, इस तरह के रोहन कनाई हो, इन सब के पूर्वजों का संबंध भारत से रहा है। आप नोबेल पुरस्कार में विजेता बीएस नेपाल के बारे में चर्चा करें, उनके पूर्वज भारत से थे। आप जर्नलिज्म के फील्ड में अगर देखें, ग्वेत्रा बहादुर जिन्होंने किताब लिखा था वुमेन्स कूली, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता ही कि दादी यहाँ से बतौर गिरमिटिया मजदूर सारण जिले के माझी ब्लॉक से गई थी, एक गांव से, और वो निवास में बड़ी है। आप चले जाएं फिजी में, चले जाएं, फिजी के वर्तमान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मूलतः भारत के, उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के बस्ती से गए थे। तो ऐसे दर्जनों बड़े नाम हैं जिनके पूर्वज तो बतौर मजदूर गए, लेकिन आज दुनिया के बड़े नामों में शुमार है। यानी कह सकते हैं कि संघर्ष से सफलता तक की जो कहानी गिरमिटियों की है ना, हमें सीखना चाहिए, आज के पीढ़ियों को पढ़ना चाहिए कि हमारे पास संकट आ सकते हैं, लेकिन अस्थायी संकट कभी नहीं होते हैं, और संकट के लिए अपने सभ्यता, संस्कृति, संस्कार से समझौता नहीं करना चाहिए। गिरमिटिया इस मामले में हमारे लिए हमेशा अनुप्रेरणादायक है, और वैसे गिरमिटिया वंशियों को बहुत प्रणाम है कि उन्होंने भारतीयता को अपने अंदर बचा के रखा है। सो व्यूअर्स, आपने जैसे सुना, और मैं सारे यूथ जो भी हमारे जेएनयू में हैं या भारत के किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में या किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं, आप अपने लोगों के बारे में पढ़ें, जानें। आपको जो हीरो की कमी है, आप हीरो खोजते हैं, अभी जैसे कि गिरी जी ने बताया, फ्रॉम नोबेल लॉरिएट टू प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू स्पोर्ट्स पर्सन, सभी हीरोज आपके खुद के लोग दूसरे देश में हैं। तो आप इनमें हीरो देखिए और बी प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी, और उस देश के लिए और अपने देश के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने लोगों के लिए काम के लिए। तो यही हमारी आग्रह रहेगी। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब गोलगप्पे। नमस्कार।